बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तैमूर शाहज़ेब। आज के इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है और उसके साथ उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक कैरेक्टर है और ये एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसके ऊपर जो है मेल और फीमेल पार्ट्स या जिसको हम सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं वो ग्रो होते हैं। जब हम इवोल्यूशन को स्टडी करते हैं तो जो प्लांट्स है, जो प्रिमिटिव प्लांट्स है जिनको हम ब्राइफाइड कहते हैं या टेरिडोफाइट्स है या जिम्नोस्पर्म है, तो ये ऐसे प्लांट्स है कि इन प्लांट्स में फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है। वहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं या सेक्स सेल्स होते हैं वो फ्लावर में प्रोड्यूस नहीं होते, उसके लिए अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पर वो प्रोड्यूस होते हैं। जस्ट लाइक ब्राइफाइट में जो टिप होता है उस पर वो ग्रो करते हैं, जो प्लांट होते हैं, प्लांट बॉडी होती है। या ब्राइफाइट में वो है, टेरिडोफाइट में जो है वो स्पोरोफिल्स होते हैं, सिमिलर विद द जिम्नोस्पर्म एज वेल। वहाँ पर फ्लावर जो स्ट्रक्चर है वो मौजूद नहीं होता। लेकिन जब एडवांसमेंट आई है और प्लांट्स जो है वो एडवांस हो गए हैं, द मोस्ट एडवांस वन इज़ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। सो उस एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये जो कैरेक्टर है, जो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करने का जो कैरेक्टर है, वो एक प्योरली जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व हुआ है, जिसको हम फ्लावर कहते हैं। रेस्ट ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज़ वेजिटेटिव और जो फ्लावर है दैट पार्ट इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो फ्लावर जो है द फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। नाउ जो मेजर स्ट्रक्चर है फ्लावर का, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ रिलेटेड बाज़ ऐसे पार्ट्स है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और बाज़ ऐसे है कि वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब या तो उन पार्ट्स की क्या कर लेते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, या उनके लिए फोटोसिंथेसिस वगैरह लिमिटेड वो कर लेते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। ठीक है। और फ्लावर जो है, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है या मॉडिफाइड स्टेम जिसको हम कहते हैं। ठीक है। नॉर्मल स्टेम क्या होता है, सपोज दिस इज़ द स्टेम। तो स्टेम के ऊपर जो है यहाँ पर नोड्स होते हैं और नोड्स के बीच में इंटरनोड्स होते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, गुजरने के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होता है कि ये जो नोड्स होते हैं और इंटरनोड, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो इनलार्ज होता जाता है और वहाँ पर जो है मुख्तलिफ ब्रांचेज या लीव्स जो है वो इराइज होते हैं। लेकिन फ्लावर क्या है, फ्लावर बजाय इसके कि ये इनलार्ज होता, ये कंप्रेस्ड हो गया है, कंडेंस हो गया है। ठीक है। मतलब इसकी जो टोटल हाइट है वो ऐसे कंडेंस हो गई है। इट इज सेड टू बी दैट द फ्लावर इज कंडेंस स्टेम। ठीक है। तो ये इसकी कंडेंसेशन हो गई है और कंडेंसेशन के बाद ये सारे नोड जो है अपनी जगह पर मौजूद है, ये सारे नोड जो है इस स्ट्रक्चर में मौजूद है, लेकिन इसकी जो इनलार्जमेंट है वो इनलार्जमेंट नहीं हुई है, तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बना है। सपोज इसमें फ्लावर में चूँकि 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो इनके वोल्स होते हैं। सो ये पहला वाला जो है, दिस वन विल बी द फर्स्ट वन, ये से दूसरा होगा, तीसरा, एंड दिस इज़ द फोर्थ वन, चौथा होता है। ठीक। अब फ्लावर में ये चारों मौजूद हैं, लेकिन बजाय इसके कि लेंथ वाइज जो है ये स्ट्रेट हो, ये क्या होता है, इसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और इसको कंडेंस किया गया है। ठीक है। उसकी वजह से ये फ्लावर जो है हमें क्या दिखता है, ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखता, बल्कि एक कंडेंस स्ट्रक्चर जो है वो दिखता है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये फ्लावर में जो आउटर मोस्ट होता है, जिसको हम दिस पार्ट इज नोन एज सेपल। ठीक है। अब ये सेपल जो है ये बड कंडीशन में फ्लावर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये जो बड होता है, बड कंडीशन में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ये सेपल होते हैं। नॉर्मली ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, लेकिन इसका मेजर जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन। ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है कि ये सेपल्स हैं, तो एक प्लांट के, एक फ्लावर के अंदर जो है ढेर सारे सेपल्स होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। तो इनकी जो कम्बिनेशन है इनको कहते हैं कैलेक्स। क्या कहते हैं इनको, कैलेक्स कहते हैं। मतलब ये जो सेपल है इसका एक यूनिट है। ठीक। अब इसके बाद ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट के बाद दूसरा जो वो पार्ट है दैट इज कलर्ड। ये हमेशा से कलर्ड होता है, डिफरेंट कलर के होते हैं। ठीक है। और इनको कहता है पेटल, दिस इज नोन एज
पेटल, ठीक है। अब पेटल जो है, पेटल ब्राइटली कलर्ड होता है, ठीक। और ये दिस इज अट्रैक्टर, मीन के जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो पॉलिनेटर जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये क्या कर लेता है कि ये फ्लावर को ऐसे एक्सपोज कर देता है, इसकी एडवर्टाइजमेंट करता है, तो जहाँ पर पॉलिनेटर्स होते हैं वो इसकी तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। सो दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज पेटल। और पेटल जो है इसको कंबाइनली कहते हैं कोरोला, इसको कहते हैं कोरोला, ठीक है। ये सेकंड आउटर मोस्ट जो है वो वोल है। द नेक्स्ट वन जिसको हम अब ये जो जो दोनों है, ये सेपल और पेटल, ये इनको कहते हैं दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव, दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और नॉन एसेंशियल पार्ट भी कहते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट या वोल कहते हैं इसको, ठीक है। या इनको असेसरी वोल्स भी कह सकते हैं, एसेसरी वोल्स, ठीक है। अब ये ऐसे वोल्स होते हैं कि ये रिप्रोडक्शन में किसी न किसी तरह से प्लांट को जो है वो हेल्प आउट कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनका कोई रोल जो है वो नहीं होता। इसके अलावा जो बाकी दो स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम मेल और फीमेल पार्ट कहते हैं, सो द थर्ड वन इज नोन एज दिस पार्ट, दिस इज नोन एज स्टेमन, ठीक है, इसको स्टेमन कहते हैं। दिस इज द मेल पार्ट, इसमें जो है जो पोलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं या माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोड्यूस होता है, दिस इज द मेल पार्ट। और इसके जो कलेक्शन है या ये इसका यूनिट है, तो जो कलेक्शन जो है दैट इज नोन एज एंड्रोशियम, ठीक है, ये एंड्रोशियम है। सो इसकी कलेक्शन जो है वो एंड्रोशियम होता है। और ये जो पार्ट होगा जो कि इनर मोस्ट होता है, एंड दिस इनर मोस्ट पार्ट इज नोन एज दिस इज स्टेमन एंड दिस इज कार्पेल, दिस वन इज कार्पेल। और इसके जो एग्रीगेशन है या इसके जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज गाइनोशियम, ठीक है। अब ये फ्लावर के मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स हैं, और ये पार्ट्स जो है अलग अलग, इनका हर एक का जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हमारे लिए जो ज़रूरी है दैट इज़ द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट। जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो फिर ये जो दोनों पार्ट होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये डिसडिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट जो है ये एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पर एक तीसरा जो है वो पार्ट मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पेरियंथ, क्या कहते हैं इसको, पेरियंथ कहते हैं, ठीक। अब पेरियंथ जो है, perianth is not something which is the combination of aggregation of this sepal and petal, ऐसा नहीं, ये अलग सा स्ट्रक्चर होता है कि जो स्टेराइल होता है, और इसका जो यूनिट होता है इसको कहता है टेपल, क्या कहते हैं इसको, टेपल कहते हैं, इसको पेटल कहते हैं तो इसको टेपल कहते हैं, ठीक। सो ये पेरियंथ होता है, लेकिन ये हर एक प्लांट में जो है मौजूद नहीं होता, जो स्पर्म प्लांट होता है या जो फ्लावर होता है इसमें मौजूद नहीं होता। हमारा जो मेन कंसर्न है, द मेन कंसर्न आर दीज टू पार्ट्स, नंबर वन इज स्टेमन एंड द अदर वन इज दिस कार्पेल, ठीक है। अब पहले जो हम स्टेमन को पढ़ लेते हैं कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या है या इसका फंक्शन क्या होता है। सो स्टेमन जो है, स्टेमन एक इरेक्ट पार्ट होता है, और इसके दो पार्ट्स होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। ये जो स्टाक होता है इसको कहता है फिलामेंट, दिस इज नोन एज फिलामेंट, ठीक है। और ये जो अपर मोस्ट पार्ट होता है जहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स वगैरह बनते हैं, तो ये क्या है, दिस इज नोन एज एंथर, दिस इज नोन एज एंथर, ठीक है। और इन दोनों एंथर, ये जो लोब्स होते हैं, इनको जो मिलाने वाला पार्ट है दिस इज नोन एज कनेक्टिव, दिस इज नोन एज कनेक्टिव। ये एक टिश्यू है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक। नाउ जब हम ये इसको ले लेते हैं, ये जो एंथर होता है, ठीक, या जो मेल पार्ट है, इसके टिप को अगर हम देखते हैं तो हमें तो ऐसे बाई लोब नजर आते हैं, दो लोब होते हैं। लेकिन जब इसके हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं तो ये तो बाहर से बाई लोब नजर 1 और 2 नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक्चुअली क्या होता है, ये 4 जो है वो पोलन सेक्स होते हैं। दिस इज द बाई लोब स्ट्रक्चर, दिस ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये एक लोब है और दूसरा लोब जो है वो ये होता है। सो अब इसके अंदर जो है दीज कलर पार्ट आर नोन एज पोलन सेक्स, दे आर नोन एज पोलन सेक्स, ठीक है। और ये पोलन सेक्स क्या है, इसमें स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और उनसे क्या बनता है, उन जो ये जो सेल्स हैं दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर
सेल्स, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं, डिप्लॉयड इनका जो डिप्लॉयड नंबर होता है वो डिप्लॉयड होता है। अब जब ये डिप्लॉयड होता है तो ये जब स्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोर बनाते हैं, तो इसमें होती है मियोसिस, मियोटिक डिवीजन होते हैं और इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर जो है वो बाद में डेवलप हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। सो ये पोलन से एक है, ठीक है, या इनको माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, ठीक। और माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो क्या होता है, उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद उसमें बनेंगे माइक्रोस्पोर, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब जो फीमेल पार्ट है, द फीमेल पार्ट विच इज दिस वन, नॉर्मली हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर लेते हैं कि इसके अंदर जो है एक एग होता है, लेकिन वो एग जो है दैट एग इज बेसिकली प्रेजेंट इन अ स्मॉल टाइनी स्ट्रक्चर विच आर नोन एज ओव्यूल, ठीक है। सो ओव्यूल जो है वो नंबर में एक हो सकता है या इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर एक है तो वो एक जो है यहाँ पर इस साइड पर कहीं पर अटैच होता है, जस्ट लाइक दिस वन। अगर ज़्यादा है तो फिर वो बॉटम में भी मौजूद होते हैं और रेंडमली क्या होते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ठीक है। सो अब जो फीमेल पार्ट है, दिस फीमेल पार्ट इज नोन एज कार्पेल, ठीक है, ये कार्पेल है। और कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, बेसिकली देयर आर 3 पार्ट्स। एक ये जो अपर पार्ट होता है जो कि रिसेप्शन का काम करता है पोलन ग्रेन्स के लिए, तो इसका नाम है स्टिग्मा, दिस इज नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। ये जो सिलेंडर पार्ट होता है दिस इज नोन एज स्टाइल, ये एक ट्यूब लाइक होता है जहाँ पर पोलन ट्यूब जब बनेगा तो पोलन ट्यूब जो है वो ट्रेवल करता है थ्रू दिस पाइप लाइक स्ट्रक्चर और वो बाद में पहुंच जाता है टुवर्ड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और ये जो लास्ट में है द स्वोलन पार्ट, दिस इज नोन एज ओवरी, ठीक है। अब ओवरी के अंदर जो है वो एग मौजूद होता है, ठीक। और एग जो है वो ओव्यूल के अंदर होगा, जिसको हम बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू दिस स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक। सो अब ये जो स्वोलन पार्ट है, लोअर पार्ट, इसमें ओवरी मौजूद होती है। और ओवरी जो है, ओवरी या जो पोलन सैक होता है वहाँ पर मेगास्पोरेंजियम जो है वो मौजूद होता है, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम होता है। उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर, ठीक है, सपोज यहाँ पर दिस इज मेगास्पोरेंजियम ही होगा, इसको हम मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। सो ये मेगास्पोरेंजियम है, इसमें सेल्स होते हैं, ठीक है। ये इसमें न्यूक्लियाई होते हैं मल्टीपल, जो माइक्रोस्पोर होता, मेगास्पोर होता है, जो एग होता है वो एग जो है वो माइटोटिक डिवीजन कर लेता है, 3 टाइम माइटोटिक डिवीजन करके वो जो है वो 8 न्यूक्लियाई जो है वो प्रोड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो इस दौरान फिर वो जो स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आता है, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इसमें वो जो न्यूक्लियाई होते हैं 3 यहाँ पर आ जाते हैं और वो अलग से सेल बनाते हैं, 1 2 एंड 3 सेल ये बनाते हैं, ठीक। इसमें से एक लार्ज एग होता है विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉटम, ठीक है, उसके साथ 2 सेल्स होते हैं, ये सिनर्जिड है। और यहाँ पर एक लार्ज सेल होता है जिसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक। सो यहाँ पर क्या है, दिस इज 7 सेल स्ट्रक्चर, दिस इज 7 सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि एक सेल जो है उसमें 2 न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, बट दिस इज एक्चुअली 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये जो है दे आर नोन एज एंटीपोडल सेल्स, ठीक। और ये जो दोनों है इनको कहते हैं सिनर्जिड और इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। अब जो पोलर न्यूक्लियाई है और ये जो एग होता है लार्ज, इसमें फिर जो है वो जो पोलन ग्रेन होता है वहाँ पर जो 2 स्पर्म्स बनते हैं, जब इंशाल्लाह लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे कि वहाँ पर जो है वो 2 स्पर्म्स बनते हैं। तो एक स्पर्म आकर यहाँ पर इको फर्टिलाइज कर रहा होता है और दूसरा जो है वो जो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ कंबाइन होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है जो कि न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ठीक। सो ये क्या है, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, ठीक है। नाउ देयर आर सम टर्म्स विच आर एसोसिएटेड विद द फ्लावर, ठीक है। फ्लावर जो है, फ्लावर अगर उसमें ये चारों पार्ट्स मौजूद हैं, मीन के सेपल भी है, पेटल भी है, स्टेमन भी है और कार्पल भी है, तो फिर हम इसको कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। क्या कहते हैं इनको, कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। This is complete. Whenever all 4 different parts or wholes are present in a flower, then that flower is known as complete flower. अगर इसमें से कोई एक भी मिसिंग है, then that flower is known as incomplete. That flower is known as incomplete flower. ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे होता है कभी कभार के जो फ्लावर है उसमें जो है अगर मेल पार्ट मौजूद है तो फिर उसको जो है स्टेमिनेट कहते हैं, स्टेमिनेट, ठीक है, स्टेमिनेट। ये जो इनकम्प्लीट पार्ट है इसमें इसके टाइप्स होंगे, ये स्टेमिनेट होगा,
दिस वन इज स्टेमिनेट, ठीक है। अगर फीमेल पार्ट मौजूद है तो फिर उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। या तो उसमें मेल पार्ट मौजूद होता है या फीमेल पार्ट मौजूद है, डिपेंड अपॉन दैट हम उसको अपना नाम दे देते हैं, ठीक। नाउ ऐसे होता है कि कभी कभार जो है जो फ्लावर होता है वो फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट जो है अगर वो सेम प्लांट पर हो, सेम फ्लावर में हो, ठीक है, या सेम प्लांट है या सेम फ्लावर है, देन दैट इज नोन एज मोनोशियस। क्या कहते हैं उसको? मोनोइशियस, ठीक है। मतलब जो मेल और फीमेल है वो सेम प्लांट के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, या मेल फीमेल सिक्स आर्गन जो है वो दोनों मौजूद होते हैं, फिर उसको क्या कहते हैं? मोनोशियस कहते हैं। अगर ऐसे है कि एक फ्लावर जो है वो मेल है, वो डिफरेंट जो है वो फ्लावर में है, और दूसरा फ्लावर जो है वो फीमेल है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? दैट फ्लावर इज नोन एज डायूशियस। या वो जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? डायूशियस कहते हैं, ठीक। So these are the certain terms which are related with the flowers. So flower, a modified shoot which is responsible for sexual reproduction, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द प्लांट्स। लेकिन वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होते हैं, वो एंजियोस्पर्म में डिफरेंट है और रेस्ट ऑफ द जितने भी प्लांट्स है उनमें ये डिफरेंट होता है, ठीक। So this is the total structure, and these are the certain terms which are related with the flower, or the structure of the flower. Inshallah, in next video we will be discussing the life cycle of the angiospermic plant.